संसद में नेता विपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को आज कर्नाटक के हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यह राहत उन्हें वहां चल रहे उनके ऊपर मानहानि के एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें मिली है, जिसमें उन्हें मानहानि के इस मामले को कर्नाटक के हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अर्थात अब ये मानहानि का मामला निचली अदालत में भी नहीं चलेगा। हालांकि अभी अपीलकर्ता के पास, याचिकाकर्ता के पास अपील का एक रास्ता बचा हुआ है कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध अपील में जा सकता है, लेकिन ये तो बाद की बातें हैं। फिलहाल कांग्रेस खेमे में इस फैसला के आने के बाद उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है। सूचना पर खबरों के आधार पर देखें तो यह खबर यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर विश्लेषणात्मक खबरों के नज़रिए से इसे देखें तो यह अभी भी वही है जहां कि यह 2023 ईस्वी में था, जब यह मुकदमा लोअर कोर्ट में लाया गया था। यह मामला था तत्कालीन कर्नाटक के बम्बई सरकार के ऊपर 40% से भी अधिक राशि का प्रत्येक कार्यों में घूस लेने का मामला, कमीशन लेने का मामला बड़ा आरोप था, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता के माध्यम से राहुल गांधी पर इस पर मुकदमा दर्ज करवाया था, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट किया था। कांग्रेस को इस बात का वहां फायदा भी मिला। चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और सिद्धरामैया वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करने लगे, और तब से अभी तक वे वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनके ऊपर भी इस मानहानि के मामले में संलिप्तता की बात आई थी। अब मुद्दा यह है कि मानहानि का मामला खारिज हो गया। इसलिए खारिज हो गया क्योंकि हमारे देश में नेताओं को राजनीतिक भाषण देने के मामले में कई प्रकार की रियायतें प्राप्त हैं जो आम लोगों को नहीं है। भले ही हमारे संविधान भारत के प्रत्येक लोगों को समानता की दृष्टि से देखता हो और कुछ, लेकिन अपने राजनीतिक हित में कई ऐसे नियम बना लिए गए जिसमें उन्हें एक अभेद्य कवच प्रदान कर दिया गया, और जिसके अंतर्गत उन्हें जो भी मन में आता है वह बोल जाते हैं। इसको रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। तभी तो यह मुद्दा इसी आधार पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज किया है कि उन्हें ऐसे मामले में उन पर न्यायालय में मामला चलाने की रोक है। लेकिन इतना बड़ा आरोप, 40% प्रत्येक योजनाओं में कमीशन लेने का आरोप, क्या एक छोटा आरोप है? और क्या जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई तो इसको रोकने के लिए ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी? लेकिन इस मामले में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामला यथावत है, सिर्फ सरकार का अदला बदली हुई है। बीजेपी की सरकार की जगह कर्नाटक की सरकार आई है, और ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी की एसआर बम्बई की सरकार में इतनी बड़ी राशियां प्रत्येक योजनाओं में घूस के रूप में ली जा रही थी, जो आमतौर पर कार्यपालिका के लोगों के द्वारा किया जाता है, वह बंद हो गई होगी, क्योंकि कार्यपालिका में तो वही लोग
अभी भी हैं। तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, जो ऐसे मामले में नहीं हो पाती है, और इसे लेकर भले ही इस रूप में नहीं लेकिन दूसरे रूप में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय नहीं, यूँ कहिए कि बात कही है। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब वहाँ ऐसी याचिकाओं की बाढ़ आने लगी तो पहले तो यह कहा गया, खासकर हेमंत बिस्व शर्मा के मामले में, कि अपीलकर्ता इसे हाई कोर्ट ले जाए, और फिर आज यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए एक नीति बनाने के लिए तैयार है। तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट इतने गंभीर हैं, तो घूस वाले मामले में तो और ज़्यादा गंभीर होना चाहिए, और गलत बयानी करने वाले राजनेताओं पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। आगे क्या होता है यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल राहुल गांधी को मिले इस राहत पर देखते हैं एक रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कथित मानहानिकारक प्रचार से जुड़े एक मामले को खारिज कर दिया है। यह मामला करप्शन रेट कार्ड नामक विज्ञापन से संबंधित था, जिसमें उस समय की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। यह विज्ञापन कांग्रेस के चुनाव अभियान का हिस्सा था और राहुल गांधी ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया था। इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद ने निजी शिकायत दायर की थी। शिकायत के आधार पर निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। समन के खिलाफ राहुल गांधी ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव की अगुवाई वाली पीठ ने की। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए निजी शिकायत और उसके आधार पर जारी समन को निरस्त कर दिया। यह मामला चुनावी प्रचार के दौरान दिए गए बयानों और विज्ञापनों की कानूनी सीमाओं से जुड़ा था। हाईकोर्ट के इस फैसले को राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। फिलहाल इस फैसले के बीच निचली अदालत की कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी। बीजेपी की ओर से आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाएंगे, इस पर सबकी नज़र रहेगी। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट या प्रचार सामग्री उन्हें व्यक्तिगत रूप से सीधे तौर पर नहीं जोड़ती है। उनका तर्क था कि यह चुनावी अभियान का हिस्सा था और राजनीतिक टिप्पणी के दायरे में आता है। हाईकोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के आरोप राजनीतिक आलोचना की श्रेणी में आते हैं और इन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। अदालत ने माना कि इस मामले में कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के 40% कमीशन वाली सरकार नारे से जुड़ा था। इस नारे के जरिए बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसी संदर्भ में करप्शन रेट कार्ड विज्ञापन भी जारी किया गया था, जिसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। अगस्त 2023 में सिद्धरमैया सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश HN नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। आयोग को जुलाई 2019 से मार्च 2023 के बीच किए गए कार्यों में 40% कमीशन के आरोपों की जांच करने का काम सौंपा गया था। इसके तहत 5 प्रमुख विभागों लोक निर्माण, सिंचाई, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और पंचायती राज और लघु सिंचाई में 31 जिलों में फाइलों को परीक्षण किया गया। न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग ने मार्च 2025 में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को अपने 20,000 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 1,729 कार्यों के नमूनों की जांच की गई और अनियमितताओं के संकेत मिले। अप्रैल 2025 में आयोग की रिपोर्ट में अनियमितताओं जैसे टेंडर प्रक्रिया में दखल, समय पर बिल पास न होने का जिक्र होने के बाद सिद्धरमैया कैबिनेट ने अप्रैल 2025 में आरोपों की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का फैसला किया। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि एक निश्चित 40% की राशि का प्रत्यक्ष सबूत दस्तावेजी तौर पर नहीं मिला, लेकिन पैनल ने निविदा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के संकेत पाए, जिसके आधार पर आगे की SIT जांच का निर्णय लिया गया है। सत्ता में आने के बाद सिद्धरमैया की सरकार ने इस 40% कमीशन वाले मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया। कई जांच कमेटियां बैठाई। हालांकि इन जांच कमेटियों के पास सीधे 40% कमीशन से जुड़ा हुआ कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन इस बात का
प्रमाण जरूर मिला कि इसमें भाई भतीजावाद हुआ है, गुणवत्ता के साथ समझौता किए गए हैं। अगर इस बातों पर विचार करते हुए फिर इसके अनुसंधान के क्रम को आगे बढ़ाया जाए तो जरूर, भले ही मामला 40% के घूस का न हो, लेकिन कहीं न कहीं इस प्रकार के गलत मंशा की तरफ तो एक कदम जरूर बढ़ जाएंगे और कोई न कोई दोषी जरूर सिद्ध हो जाएगा। लेकिन 2.5 साल से भी ज़्यादा समय सिद्धरमैया सरकार के हो चुके हैं। 2028 में वहाँ फिर से चुनाव होगा, तो अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं कर पाना, अभी तक रिपोर्ट के आने के बाद भी इसे यूं ही पड़े रहने देना, क्या सिद्धरमैया सरकार इसे अगले चुनाव के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग के लिए ऐसा कर रही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धरमैया की सरकार भी उसी कमीशन वाले धंधे में चल रहा है, जिससे इसे यह डर लगता हो अगर यह बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई कर देती है और कदाचित 2028 के चुनाव में बीजेपी के पास सत्ता चली जाती है, तो कहीं फिर उस पर भी जांच कमेटियां बैठाकर कार्रवाई किया जा सकती है। बात चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन यह तो एक बड़ी बात है कि कार्यपालिका ने और व्यवस्थापिका मिलकर के कमीशनबाजी में लगा हुआ है, जिसका नुकसान देशवासियों को उठाना पड़ता है।